चलिए प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? सरैपा को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरैपा को माना है। जितना समय आपके साथ बातों में खोया उतना तेज थोड़ा प्रश्न पढ़ लेते हैं। संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? कबीरदास जी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारणकाल कहा। राहुल वेल के रचनाकार का नाम बताइए। रोड़ा कवि की रचना है दोस्तों राहुल वेल। मन की चंचलता कहानी के लेखक का नाम बताइए। माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है मन की चंचलता, ये प्रारंभिक कहानी मानी जाती है। पुष्पलता कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन का ये कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद का आंधी कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जयशंकर प्रसाद का आंधी कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? सन 1931 में प्रकाशित हुआ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता का नाम बताइए। दामोदर कवि की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। वरण रत्नाकर के रचयिता का नाम बताइए। ज्योतिरीश्वर ठाकुर वरण रत्नाकर के रचयिता हैं। दयाबोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोरखनाथ की रचना है दोस्तों दयाबोध। नेक्स्ट है, पंच अग्नि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोरखनाथ की रचना है दोस्तों पंच अग्नि, नाथ साहित्य के अंतर्गत आती है। अष्टचक्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अष्टचक्र रचना के रचनाकार गोरखनाथ की रचना है, ये भी दोस्तों गुरु गोरखनाथ की। रसराह रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोरखनाथ की रचना का नाम है रसराह। हिंदी नाटक को आधुनिक बोध से जोड़ने का कार्य किसने किया? हिंदी नाटक को आधुनिक बोध से जोड़ने का कार्य उपेंद्र नाथ अशक ने किया था। उपेंद्र नाथ अशक ने किया था। अपराजित नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपराजित नाटक की रचना की। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। रक्त कमल नाटक का प्रकाशन कब हुआ? रक्त कमल नाटक का प्रकाशन 1962 में और लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है। प्रबंध कोश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। राजशेखर की रचना है दोस्तों प्रबंध कोश। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का ये उपन्यास है शेखर एक जीवनी। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का ये काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार। आचार्य चिंतामणि के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। कविकुल कल्पतरु। आचार्य चिंतामणि का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ कविकुल कल्पतरु। नेक्स्ट है, मणिमाला कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। विश्वम्भरनाथ शर्मा कोशिका कहानी संग्रह मणिमाला। चौथे विवाह की पत्नी कहानी के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद्र जोशी की कहानी है ये। अमर वल्लरी कहानी के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे की कहानी है अमर वल्लरी। चक्रव्यूह नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने चक्रव्यूह नाटक की रचना की। कोणार्क किस नाटककार का नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का यह नाटक है कोणार्क, प्रसिद्ध नाटक। आहुति नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है 1940 में यह प्रकाशित हुआ। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। मोहन राकेश का यह नाटक है 1963 में प्रकाशित हुआ। सच बोलने की भूल कहानी के लेखक का नाम बताइए। यशपाल की कहानी है। सुखमय जीवन कहानी के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है सुखमय जीवन। आचार्य देव के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। शब्द रसायन आचार्य देव का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। श्रीपति के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। काव्य सरोज श्रीपति का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। काव्य कल्प द्रुम की रचना किसने की? काव्य कल्प द्रुम की रचना श्रीपति ने की थी। आदिकाल का नाम संधि चारण काल किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम संधि चारण काल दिया। काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना किसने की? रुद्रट ने काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की। नरेश मेहता की संस्मरण रचना का नाम बताइए। हम अनिकेतन नरेश मेहता की संस्मरण रचना का नाम है। किस कारण से महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है? वेदना के गीतों के कारण महादेव वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना प्रसिद्ध पुरस्कार कहानी का प्रकाशित हुई 1936 में 5वें कथा संग्रह में संकलित है ये। रात रानी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1962 में लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है रात रानी।
विश्वान नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है, 1945 में ये प्रकाशित हुआ। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। मोहन राकेश का ये नाटक है और 1958 में प्रकाशित हुआ। आषाढ़ का एक दिन। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। बलात्कार कहानी के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर की कहानी है बलात्कार। सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? महीप सिंह ने सचेतन कहानी का प्रवर्तन किया था। कालरात्रि कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। आर.सी. प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह कालरात्रि। नेक्स्ट है मधुआ कहानी के लेखक का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की कहानी है मधुआ। सांपों की सृष्टि नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है सांपों की सृष्टि। जय पराजय नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अष्ट का नाटक है और 1937 में प्रकाशित है। उदार नाटक की रचना किसने की? हरिकृष्ण प्रेमी ने उदार नामक नाटक की रचना की। चॉकलेट कहानी के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर का ये उगर की कहानी है चॉकलेट। मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी कब प्रकाशित हुई? 1936 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है लाल पान की बेगम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है लाल पान की बेगम। दादी माँ कहानी के लेखक का नाम बताइए। शिव प्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ। चलिए अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि का नाम बताइए। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि का नाम है। श्रीपति का काव्य कल्पद्रुम किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। अगला है भाषा भूषण भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। शिवराज भूषण। भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम शिवराज भूषण। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। और ये 1969 में प्रकाशित मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। अमृत पुत्री नाटक की रचना किसने की? हरिकृष्ण प्रेमी ने सन 1972 में यह प्रकाशित हुआ। दर्पण नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1963 में लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है। मतीराम के रस संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। रसराज। महाराजा जसवंत सिंह के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। महाराजा जसवंत सिंह के अलंकार ग्रंथ का नाम भाषा भूषण। हिंदी में सबसे पहले द्वा चौपाई का प्रयोग किसने किया? सरहप्पा ने किया था। हिंदी में द्वा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग सरहप्पा ने। सरहप्पा का दूसरा नाम क्या है? सरोज वज्र। दूल्हे कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। कविकुल कंठाभरण। दूल्हे कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम कविकुल कंठाभरण। बंधन नाटक की रचना किसने की? हरिकृष्ण प्रेमी ने। 1940 में यह प्रकाशित हुआ। शारदिया नाटक के नाटककार का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है शारदिया। अगला है छाया नाटक के नाटककार का नाम बताइए। छाया हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है, 1941 में प्रकाशित हुआ। छाया और भी नाटक है, लेकिन छाया क्या है? कहानी संग्रह है, नाटक नहीं, कहानी संग्रह। कालिदास त्रिवेदी के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। वर वधु विनोद। चलिए पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। पद्माभरण। नेक्स्ट है परमात्मा प्रकाश की रचना किसने की? परमात्मा प्रकाश की रचना जोइंदू ने की थी। जोइंदू ने परमात्मा प्रकाश की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य देव के रस संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। सुख सागर तरंग। आचार्य देव के रस संबंधी ग्रंथ का नाम सुख सागर तरंग। कृपाराम के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। ही तरंगिणी। पाहुड़ के रचयिता का नाम बताइए। राम सिंह का ग्रंथ है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। संदेश रासक खंड काव्य है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल शंकरत्यान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। आदिकाल का नाम वीर काल किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीर काल दिया। सूर्यमुख नाटक का प्रकाशन कब हुआ? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, 1968 में इसका प्रकाशन हुआ। सुहाग की बिंदी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। गोविंद वल्लभ पंत ने सुहाग की बिंदी नामक नाटक की रचना की। छठा बेटा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है और 1940 में प्रकाशित। केशवदास के अलंकार संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। कविप्रिया। अलंकार दर्पण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अलंकार दर्पण रचना के रचनाकार महाराज राम सिंह और ये अलंकार ग्रंथ है।
भिखारी दास के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। काव्य निर्णय ग्रंथ है। भिखारी दास के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार अशुद्ध है लेकिन से के नीचे री की मात्रा आएगी। अली प्रकाश नामक रस ग्रंथ की रचना किसने की? सुखदेव मिश्र ने की। रसलीन के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। रस प्रबोध। आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल किसने दिया? आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया था। युगांत काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, युगवाणी काव्य संग्रह के कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। ययाति नाटक की रचना किसने की? ययाति नाटक गोविंद वल्लभ पंत ने की। ययाति नाटक की रचना। मिस्टर अभिमन्यु नाटक का प्रकाशन कब हुआ? लक्ष्मी नारायण लाल ने सन 1971 में प्रकाशित हुआ। ये शक विजय नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट। 1953 में प्रकाशित। पहला राजा नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1969। जगदीश चंद्र माथुर का यह नाटक है। हिंदी के प्रथम चंपू काव्य का नाम बताइए। राहुल वेल हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? 6 प्रयोजन बताए हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल, ये पहले आ गया प्रश्न। अब्दुल्ला दीवाना नाटक के नाटककार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है अब्दुल्ला दीवाना। सेठ गोविंदास की एकांकी रचना एकादशी कब प्रकाशित हुई? एकादशी रचना कब प्रकाशित हुई? सन 1942 में। ग्राम्य काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह ग्राम्य। भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। जॉर्ज ग्रेसन की पुस्तक है भाषा सर्वेक्षण। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सक्रांतिकाल किसने कहा? राम प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सक्रांतिकाल कहा। कर्फ्यू नाटक का प्रकाशन कब हुआ? कर्फ्यू नाटक का प्रकाशन 1972 में। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है कर्फ्यू। पार्वती नामक नाटक की रचना किसने की? उदय शंकर भट्ट ने 1960 में। कैद नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक। 1945 में यह नाटक प्रकाशित हुआ। कोठरी की बात कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हिरानंद वात्सन अगे का कहानी संग्रह है। राहुल सांकृत्यायन का सप्तमी के बच्चे कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1935 में प्रकाशित हुआ सप्तमी के बच्चे। शिवरानी देवी का कहानी संग्रह कौमुदी कब प्रकाशित हुआ? 1937 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी के लेखक का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार की कहानी है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। सुभद्रा कुमारी चौहान के बिखरे मोती कहानी संकलन का प्रकाशन कब हुआ? 1932 में प्रकाशित हुआ कहानी संकलन बिखरे मोती। मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी कब प्रकाशित हुई? 1916 में प्रकाशित हुई पंच परमेश्वर। समर्पण नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का नाटक है 1950 में प्रकाशित हुआ। कलंकी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है कलंकी। गौतम नंद नाटक की रचना किसने की? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने 1952 में प्रकाशित। सुभद्रा कुमारी चौहान के उन्मादिनी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1934 में यह प्रकाशित हुआ। उन्मादिनी कहानी संग्रह है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक का नाम बताइए। लाला भगवान दीन की कहानी है प्लेग की चुड़ैल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल कहा। मरजीवा नाटक के नाटककार कौन है? मुद्रा राक्षस हैं। तेंदुआ नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मुद्रा राक्षस का नाटक है तेंदुआ। अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल किसने कहा? शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा। नया समाज नाटक की रचना किसने की? उदय शंकर भट्ट ने 1955 में प्रकाशित हुआ। अंधा युग नाटक का प्रकाशन कब हुआ? धर्मवीर भारती का नाटक है 1955 में ये प्रकाशित हुआ 55 में। न्याय की रात नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का ये नाटक है न्याय की रात। उड़ान नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है 1946 में यह प्रकाशित हुआ। आज़ादी के बाद नाटक के नाटककार का नाम बताइए। और ये विनोद रस्तोगी का नाटक है आज़ादी के बाद। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल किसने कहा? रामाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल कहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधारकाल किसने कहा? मोहन अवस्थी ने आधारकाल कहा।
स्वर्ण किरण काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रा नंदन पंत का ये काव्य संग्रह स्वर्ण किरण। और सुशील कुमार सिंह के समकालीन नाटक का नाम बताइए। समकालीन नाटक, और इसका नाम है सिंहासन खाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, 140 प्रश्न हमने आज की वीडियो में पढ़े हैं। आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।